दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एचपीपीएससी के द्वारा हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जिन परीक्षा की चयन प्रक्रिया के बारे में बदलाव किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये प्रेस विज्ञप्ति, इस वीडियो के जरिए जानते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पीएसटी से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बाकी पीएसडी पर एचपी से जुड़े तमाम वीडियो अपलोड किए गए हैं जीके पे, उनको जरूर देखें। और हाँ, पीएसडी के आप टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप। पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रयत्नों को निरंतर जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाने वाले विभिन्न पदों की प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन करने का फैसला लिया है। लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली ऐसी सभी भर्तियां जहां भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है, ऐसे पदों के लिए भर्ती छंटनी परीक्षा लेने के पश्चात केवल व्यक्तित्व साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही की जाती रही है। यद्यपि चयन प्रक्रिया हमेशा ही निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर की जाती रही है, परंतु विभिन्न वर्गों द्वारा केवल व्यक्तित्व साक्षात्कार के आधार पर चयन करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन तथ्यों को ध्यानार्थ रखते हुए वह चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं स्वायत्त बनाने हेतु आयोग ने 18 मई 2020 को हुई बैठक में निर्णय लिया है कि भविष्य में आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को भी चयन की अंतिम योग्यता क्रम सूची निर्धारित करने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी सभी भर्तियां जहां भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में चयन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें आयोग द्वारा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड परीक्षा के पश्चात व्यक्तित्व साक्षात्कार की परीक्षा ली जाएगी एवं अंतिम योग्यता क्रम सूची निर्धारित करने के लिए 65% महत्व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड परीक्षा एवं 35% महत्व व्यक्तित्व साक्षात्कार परीक्षा को दिया जाएगा। आयोग द्वारा चयनित किए जाने वाले उम्मीदवारों की उत्तमता के स्तर को बढ़ाने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया की दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम अंक लेना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सब्जेक्ट एप्टीट्यूड परीक्षा में 30% व आरक्षित वर्गों के लिए 25% न्यूनतम अंक प्राप्त करना व व्यक्तिगत साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्गों के लिए 35% अंक न्यूनतम रूप से लाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने व्यक्तित्व साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू परीक्षा को आयोजित करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किए हैं। भविष्य में उम्मीदवार की पहचान को व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड को उद्घाटित नहीं किया जाएगा और न ही व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड द्वारा उम्मीदवार से उसकी पहचान से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड का चयन उम्मीदवारों द्वारा स्वयं पर्ची चुनकर लिया जाएगा। दोस्तों यदि बात की जाए कि चयन प्रक्रिया में जो संशोधन किया गया है, इसमें कौन कौन सी भर्तियों की जो प्रक्रिया थी, कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो प्रभावित होगी, जिनके सिलेक्शन प्रोसेस में अब चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि निगम के जो विभिन्न तरह के पद होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, और कृषि विकास अधिकारी होते हैं, बागवानी विकास अधिकारी होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, ये जो तमाम पद हैं इनके जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए कोई स्पेशल कोई मतलब जिस तरह से एचएएस, अलाइड, नायब तहसीलदार, तमाम जो भी पोस्टें हैं उनके लिए स्पेशली कोई ना कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस बनाया हुआ है। इनका कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने एस्पायरेंट ने एप्लीकेशन किया है। कई बार रिटन टेस्ट होता ही नहीं है, सीधे इंटरव्यू हो जाता है। कई बार होता क्या है कि अगर रिटर्न भी हो रहा है, बाद में जब सिलेक्शन होता है तो वहां पे सिलेक्शन मोस्टली इंटरव्यू बेस्ड पे होता है, क्योंकि रिटर्न में अगर आपने अच्छे खासे नंबर भी ले आए, लेकिन बाद में जो सिलेक्शन होता था वो सिर्फ आपके इंटरव्यू में जो नंबर होते थे उसी के बेस पे होता था। इसलिए अब जो नई चयन प्रक्रिया लाई गई है उसमें क्या गया है कि वहां पे जो रिटर्न एग्जाम होगा वहां से भी 65% अंक लिए जाएंगे। आपके जितने भी अंक आते हैं रिटर्न एग्जाम में वहां से 65% अंक लिए जाएंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू में कितने भी नंबर ला लो, आपको वहां से सिर्फ 35% अंक मिलेंगे। तो मतलब ये एक ट्रांसपेरेंसी की ओर एचपीपीएससी का बहुत अच्छा कदम है। अगर हम बात करें दोस्तों की एचएएस, अलाइड, नायब तहसीलदार, क्लर्क, जो भी एचपीपीएससी के द्वारा दूसरे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्या वो इस चयन प्रक्रिया में जो संशोधन किया है प्रभावित होंगे? तो वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने